तो ये उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है दोस्तों, जो लोग सच में लर्निंग करना चाहते हैं, जो सीख करके खुद के बल पे आगे बढ़ना चाहते हैं। जो एक तो देखिए स्टार्टिंग में जो ये छोटे छोटे रिट्रेसमेंट होते हैं, अब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये 5 मिनट का रिट्रेसमेंट है। अब ये लो से लेकर के ये यहाँ तक हम लोग फिबोनाची डाल देंगे, जहाँ तक मार्केट हाई लगाया हुआ है। देखिए ध्यान से, यहाँ से हमने ये हाई पे फिबोनाची डाल दिया, तो अभी आपके सामने इसका जो है लेवल्स निकल करके आ गया है कि मार्केट कितना रिट्रेसमेंट करने वाला है। ये लो से लेकर के यहाँ तक मार्केट का देखिए, मार्केट ये पॉइंट से इस तरह से यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर रहा है और वापस यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद ये देखिए। जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ जो है बैंक निफ्टी का सीक्रेट की पॉइंट शेयर करने वाला हूं। जो भी लोग इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शंस वगैरह सब में, या फिर इंट्राडे में बैंक निफ्टी में, उनके लिए ये वीडियो जो है एक तरह से कह सकते हैं कि काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को मोस्टली वॉच कीजिएगा। जो पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ये पॉइंट्स आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। एक तरह से कह सकते हैं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करूँगा, और बिल्कुल मार्केट से हट के बिल्कुल डिफरेंट जो एक रियलिटी है, जो आपको सीखने में हेल्प करने वाली है, जो आपके लर्निंग में। ऐसा नहीं है कि बस एक पॉइंट दे दिया, एक स्ट्रैटेजी दे दिया, बस सिंपल सा हो गया काम खत्म, जा करके आप ट्रेड करना चालू कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको जेन्युइनली जो मार्केट में जिस चीज को मैं यूज करता हूं, जो चीज मार्केट में जो घटना घटती है, वो चीज मैं आपको देने वाला हूं। तो ये उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है दोस्तों, जो लोग सच में लर्निंग करना चाहते हैं, जो सीख करके खुद के बल पे आगे बढ़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि अगले कुछ समय में मैं एक अच्छे लेवल पे जाऊं खुद से सीख करके। ये उन लोगों के लिए वीडियो है। तो देखिए इसका जो भी चीज मैं आपको अभी दिखाने वाला, 2 पॉइंट्स मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। देखिए पहला पॉइंट जो यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये आज का है। जब भी ट्रेडिंग लास्ट जब हम लोग कर रहे थे अभी, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे ये पॉइंट में, तो देखिए मॉर्निंग में जो है यहाँ पे जब आप देखेंगे आज का, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ ये चार्ट। ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लर्निंग लाइव मार्केट में हम लोग यहाँ पे अपडेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आज का है, ये सीन आपको दिख रहा है। मार्केट ओपन हुआ था तो ये हमने एक रेंज बनाया था, और इसमें हमने व्यू बनाया कि इसमें किस मतलब मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड का व्यू क्रिएट करेंगे। तो इसमें क्या हुआ था दोस्तों, देखेंगे आप चैनल टाइप बनना स्टार्ट कर दिया था। तो इसका पूरा मैं फॉर्मेट्स आपको दिखाता हूँ, पूरा एक बार मैं आपको इसका फॉर्मूला दिखाता हूँ। उसके बाद फिर क्या हुआ था, ये पॉइंट पे हमने बाय का व्यू क्रिएट किया था, ये पॉइंट पे हम लोगों ने बाय किया हुआ था। उसके बाद में क्या हुआ, फिर वापस मार्केट काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड करने के बाद, लगभग 1 घंटा यहाँ पे रुकने के बाद मार्केट यहाँ तक हाई लगाया, और वापस मार्केट ये लेवल के आसपास आ गया। तो यहाँ पे जो है वापस ये लेवल के आसपास, आपको पता है कि इसके आसपास जो है स्टॉप लॉस हमने लगा के रखा हुआ था, वापस ट्रेल कर लिया था यहाँ से इसके आसपास। जो जहाँ पे हमने बाय किया था उसी लेवल पे वापस आकर के बाद में एसएल हिट कर लिया। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल चुके थे। बाद में मार्केट का टारगेट आ गया, बाद में वापस ये लेवल को टेस्ट करने के बाद मार्केट वापस जो है ऊपर गया। खैर उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रॉब्लम की बात नहीं है। बाकी देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके पीछे का रीजन क्या था बाय करने का, और इसका और भी कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। अब देखिए ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल है दोस्तों। ये आप ग्रुप में आएंगे तो ये लाइव है, जो ये यहाँ पे आप टाइमिंग देख लीजिए, 9:29 में हमने अपडेट किया, दूसरा 10 साढ़े 10 बजे, उसके बाद तीसरा 11 बजे के आसपास आप देख रहे हैं। यहाँ पे 12:15 बजे के करीब हमने एग्जिट ले लिया था, जब हम लोगों का ट्रेल एसएल जहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट लगा हुआ था हिट हो गया। तो ऐसे कंडीशंस में आपको किस तरह से व्यू क्रिएट करना चाहिए, सबसे पहला चीज तो आप ध्यान में रख करके चलिए। जब आप ये लो से लेकर के, यदि आपने टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी आपने देखा होगा, आप यूट्यूब सर्च बार में डालेंगे टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी राजीव आरसीएस, तो आपके सामने वो पूरा खुल करके आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे बीच बीच में रिट्रेसमेंट हो रखा है, लेकिन दोस्तों उसमें जो हमने बताया हुआ है इसका, अब ये पॉइंट्स को आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखेंगे तो हम लोग क्या करते हैं। एक तो देखिए स्टार्टिंग में जो ये छोटे छोटे रिट्रेसमेंट होते हैं, अब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये 5 मिनट का रिट्रेसमेंट है। अब इसका यहां से लेकर के, ये पॉइंट से लेकर के यहां तक जब मार्केट हाई लगाया है, ये पॉइंट तक आज का जो लेवल्स है, क्योंकि हमने जो यहाँ पे बाय का व्यू क्रिएट करा, अब ऐसा तो है नहीं कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग इसको मान लो, उसके लिए फिर पीछे का हमें लेवल्स चाहिए, उसके बाद ही सपोर्ट रेजिस्टेंस को आधार बना करके हम लोग बाय और सेल का व्यू क्रिएट। हालांकि यहाँ पे 5 मिनट का एक सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एक्चुअल जो इसका व्यू है वो आपको
1 आवर और दूसरा जो है ये टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी से यहाँ पे आपको निकल जाएगा। तो आप देखेंगे ये पॉइंट से लेकर के कंटिन्यू मार्केट यहाँ से ये लो इसका है पीछे का। जस्ट आपको ये वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ट्रेंड वाला, ये देखिए मार्केट कैसे पता करे मार्केट किस ट्रेंड में है, ये वाला वीडियो आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये इसमें मैंने बताया हुआ था, ये देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है और ये पॉइंट तक आया, उसके बाद वापस देखिए मार्केट यहाँ से हाई लगाया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट से ये लो से लेकर के ये यहाँ तक हम लोग फिबोनाची डाल देंगे। जहाँ तक मार्केट हाई लगाया हुआ है देखिए ध्यान से, यहाँ से हमने ये हाई पे फिबोनाची डाल दिया। तो अभी आपके सामने इसका जो है लेवल्स निकल करके आ गया है कि मार्केट कितना रिट्रेसमेंट करने वाला है। ये लो से लेकर के यहाँ तक मार्केट का टोटल ओवरऑल कितना रिट्रेसमेंट होने वाला है, ये टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी में मैंने बताया हुआ है। तो आप देखेंगे 38% का, 50% का, 61%, तो मोस्टली जो यहाँ पे होता है वो 50% तक जो है रिट्रेसमेंट होता है, इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी के आसपास से मार्केट ब्रेकआउट होता है। तो मैं आपको वापस इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये देखिए क्लियर करके। यहाँ पे आप जब देखेंगे ये लो से हमने यहाँ पे मार्क कर दिया फिबोनाची ये पॉइंट तक, इधर यहाँ तक। तो आप देखेंगे कि फिबोनाची का जो ये लेवल्स है 23%, 38%, 50%, तो मोस्टली जो मार्केट आता है वो 50% के करीब करीब तक आता है रिट्रेसमेंट करने के लिए। जब मार्केट ये पॉइंट से कंटिन्यू चढ़ा तो यहाँ तक इसके आसपास आने के बाद ब्रेकआउट होता है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है दोस्तों, ऐसे कंडीशंस में जब मार्केट को यदि मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट करते हैं, जो कि इतना अच्छा मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, शॉर्ट का व्यू यहाँ पे परफेक्टली बन सकता था। लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए कि एक बहुत ही बेसिक सा हम लोग यहाँ पे एक देख लेते हैं ये पॉइंट से, चूंकि मार्केट का ये सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है 5 मिनट चार्ट का, ठीक है। हालांकि इसको तो हम लोग ऐसे परफेक्टली काउंट नहीं कर सकते हैं, यदि करना भी होगा तो फिर ये लो को आपको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका ये लो उसके बाद फिर ये लो इसको मार्क करना पड़ेगा। नॉर्मली हम लोग ऐसे केस में ये यहाँ पे देख लेते हैं कि 38% के आसपास है, इसलिए हम लोग सपोर्ट के लिए इसको मार्क कर लेंगे ये पॉइंट्स को। आपने देखा भी होगा ये ग्रुप में जो है हमने मार्क किया हुआ था। लेकिन मेन तो ये ऐसा इसमें व्यू इसके हिसाब से ये देखिए यहाँ पे ये लो को हमने मार्क किया हुआ है। तो मेजरली तो आपका फिबोनाची का एक कन्फर्मेशन आपको जरूर लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट से मार्केट ये पॉइंट से रिट्रेसमेंट करते हुए ये पॉइंट से जो है मार्केट का ब्रेकआउट हुआ। और देखिए एक और यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने का रहना चाहिए, जबकि यहाँ पे हम लोगों ने एक मिस्टेक किया। मार्केट जैसे ये देखिए इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद मार्केट यहाँ पे एक अच्छा रिट्रेसमेंट करता है ना, उसके बाद जब ब्रेकआउट होता तो फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट करते तो अच्छा रहता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट एक रेड कैंडल बनाया और इसके ऊपर हमने एग्जैक्टली यहाँ पे एंट्री ले लिया था, ये पॉइंट में एंट्री लिया। बाद में मार्केट यहाँ पे एसएल हमने लगाया हुआ था ये लो के नीचे। बाद में मार्केट आप देखेंगे इसके आसपास जहाँ 1:1 इसके आसपास के करीब करीब मार्केट यहाँ पे गया हुआ है, बाद में ऊपर गया था। ये 1:1 जितना हमने स्टॉप लॉस लगाया था उसी के आसपास मार्केट गया, बाद में मेरे ख्याल से लास्ट तक गया था, ये देखिए इसके यहाँ तक। तो फिर उतना तो कोई वो नहीं, इसका तो प्रीमियम गल गया होगा, हमने यहाँ पे ही एग्जिट कर लिया था इसके आसपास। वापस ये कैंडल पे हम लोगों ने एग्जिट किया हुआ था, यहाँ पे स्टॉप लॉस वापस जो यहाँ पे हमने बाय किया था उसी लेवल पे यहाँ पे बाय किया और यहाँ पे एग्जिट। तो ऐसे कंडीशंस में आपको एक चीज देखना पड़ेगा दोस्तों, ये चीज आप ध्यान में रख करके चलिए कि जब भी मार्केट ये पॉइंट्स में ये लेवल्स में यदि मान लीजिए कि यहाँ से ये 38% के बजाय मार्केट ये इस तरह से करते 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 यहाँ 50% पे आता और 50% पे ब्रेकआउट होता रिट्रेसमेंट के बाद 50% से हम लोग यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते थे। यदि बहुत ज़्यादा मान लीजिए कि ये 60% तक आ जाता तो फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड का व्यू ऐसे नॉर्मली क्रिएट नहीं करते, डब्ल्यू पैटर्न्स बनता, फिर इसका रिट्रेसमेंट होता, उसके बाद जाकर के हम लोग यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट करते। सेम कंडीशंस देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे चल करके, यही चीज़ आप देखेंगे पीछे चल करके आपको पता लगेगा। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए उससे पहले का जो ट्रेडिंग सेशन था, ये देखिए जैसे मान लीजिए कि और नीचे का दोस्तों ये पॉइंट्स ये देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स, यहाँ पे आप देखिए मार्केट ये पॉइंट से ओपन हुआ, उसके बाद वापस क्या हुआ, मार्केट ये पॉइंट से आप देखिए इस तरह से व्यू क्रिएट करता गया और ये इस तरह से आप जब इस यहाँ पे ट्रेंड ड्रॉ करेंगे ये पॉइंट से यहाँ टॉप से आप लेंगे, टॉप से इसको लेना पड़ेगा थोड़ा ऊपर से, ये देखिए ये पॉइंट से जब आप ट्रेंड ड्रॉ करेंगे इस तरह से तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये पॉइंट से यहाँ से ये पॉइंट से देखिए मार्केट ये पॉइंट से इस तरह से यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर रहा है और वापस यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद ये देखिए यहाँ पे जो है रिट्रेसमेंट किया ये पॉइंट में, देखिए यहाँ से ये पॉइंट से इस तरह, मैंने इसका फॉर्मूला बताया हुआ है ट्रेंड इंटरचेंज में किस तरह से इसको देखना है। अब यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट किया और रिट्रेसमेंट के बाद हमने एंट्री, यहाँ पे एंट्री होता है ये पॉइंट में, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगता है, ये देखिए आप इसको देख लीजिए उससे जस्ट पहले वाला दिन, बाद में मैंने अपडेट नहीं किया था उसके बाद, ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए
ये आपको दिख रहा है, ये देखिए ये मार्केट यहाँ पे ये देखिए ये ब्रेकआउट किया हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस करने का। अब इसका रीजन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से ब्रेकआउट किया और रिट्रेसमेंट इसके ऊपर जाकर के मार्केट किया और फिर वापस जो है मार्केट 44,300 को यहाँ पे टेस्ट किया। एक सेकेंड ये कर गया क्या, ये देखिए 44 यहाँ पे मार्केट ये पॉइंट से हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाला हुआ था, इसके ऊपर यहाँ पे आकर के रिट्रेसमेंट किया और ये ब्रेकआउट किया और फिर ऊपर जो है मार्केट कंटिन्यू किया 44,000। ये देखिए 44,400 के करीब, अब 1-200 था ऐसे ही कुछ तो वो कट गया। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में इसका आप देखेंगे तो यहाँ से ये पॉइंट से सपोर्ट रेजिस्टेंस का व्यू क्रिएट किया हुआ है। ये देखिए मार्केट का आपको ट्रेंड चेक करना पड़ेगा, ट्रेंड क्या है फिर उसका व्यू क्या है। ये देखिए ये पॉइंट से ये सपोर्ट के ऊपर था। तो ऐसे कंडीशंस में क्या हो जाता है, जब मार्केट इसके आसपास आपको होता है तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में हमेशा रख करके चलना होता है कि मार्केट जब इस पॉइंट को टेस्ट करेगा तब बाइंग का व्यू क्रिएट होगा, जब इस पॉइंट को टेस्ट करेगा तब बाइंग का व्यू क्रिएट होगा। और यहाँ से ये इस तरह से आप जो है इसको ड्रॉ कर लीजिए ये पॉइंट में, ये देखिए ध्यान से ये पॉइंट्स में आप इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, तो इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मार्केट यहाँ पे एक पैटर्न्स टाइप जो है बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में आपको 1 घंटे के चार्ट को भी देखना चाहिए और बाकी के जो टाइम फ्रेम है उसको भी देखना चाहिए और उस हिसाब से आपको एनालिसिस करना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि आप ये ग्रुप को एक काम करिए, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है। तो आप जितने भी मेंबर्स हैं इसको ज्वाइन कर लीजिए आकर के। तो दोस्तों ये वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सीख करके अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू सो मच। एक प्यारा सा कमेंट जरूर नीचे करिए।